हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सलमान में। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, जो अनाउंसमेंट आपको नज़र आ रहा है, वो जारी किया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। जी दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बिहार के तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली नोटिफिकेशन जारी की गई है। दोस्तों, आपको मालूम होगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 1 महीने पहले दो बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज जारी किए गए थे, जिनमें एक थी स्नातक, बल्कि माफ़ कीजिएगा चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, और दूसरी थी कार्यालय परिचारी। तो आज के इस नोटिफिकेशन में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इन दोनों वैकेंसीज और इन दोनों एग्ज़ाम की तिथियों को बढ़ा दिया है, जो कि ख़ास तौर पर बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि तारीख़ में क्या तब्दीली की गई है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले जो तारीख़ थी दोस्तों, वो तारीख़ थी जो परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तारीख़ थी दोनों की, वो थी 14 तारीख़ 10वां महीना 2025, जिसको बढ़ा करके अब 21 तारीख़ 11वां महीना 2025 कर दिया गया है। दोस्तों, ये दोनों एग्ज़ाम के परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख़ 21/11/2025 तक बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं कि आवेदन समर्पित करने की जो तारीख़ है, अंतिम तारीख़ दोनों एग्ज़ामों की, वो कब तक बढ़ाई गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 24/11/2025 तक दोनों एग्ज़ामों के अंतिम आवेदन समर्पित करने की तिथि बढ़ा दी गई है। दोस्तों, इस परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसके जो सैलरी हैं वो कितने मिलेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे या नहीं होंगे, और भी जो दोनों एग्ज़ाम के जो क्राइटेरिया हैं क्या क्या हैं, इसको जानने के लिए बन रही वीडियो में जल्द ही चंद मिनटों में आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, एक अवसर जो आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। तो बताइए, क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? क्या आप एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्यालय परिचारी पद के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली जा चुकी है। नौकरी सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की गारंटी है। यह भर्ती उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो 10वीं पास हैं। जी दोस्तों, सही सुना आपने, यानी कि वो मैट्रिक या फौकानिया पास हैं और अपनी आंखों में सरकारी नौकरी का सपना सजाए हुए हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितने हैं, सैलरी कितने मिलेंगे, इसके लिए कौन कौन आवेदन दे सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेंगे या नहीं रहेंगे, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। दोस्तों, आइए इन सारी चीज़ों को नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जानिब से, यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। पोस्ट का नाम है कार्यालय परिचारी। टोटल कितनी रिक्तियाँ हैं, कितनी सीटें हैं, आइए उसको भी देखते हैं। लगभग 4000 के करीब हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप 3727 जी दोस्तों, 3727 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें 1216 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो कार्यालय परिचारी को कहाँ कहाँ नियुक्त किया जाएगा, ज़रा उसको भी आप देखते चलिए। यहाँ देख सकते हैं आप, समाहरणालय मुजफ्फरपुर में, समाहरणालय भागलपुर में, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना में, यानी राजधानी के अंदर भी आपको जॉब करने का मौका और अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। दोस्तों, कौन कौन लोग हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ज़रा उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। जी दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, सैलरी क्या मिलेंगी, लेवल क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है वेतन लेवल 1। वेतन लेवल 1 में लगभग आपको 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली आपको सैलरी देखने को मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हमारी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होगी, और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है
कि न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अगर उत्तीर्ण अगर आप हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। उम्र सीमा की अगर हम बात कर लें तो 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 से पहले पहले अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इस वैकेंसी को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए तो आप इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों मिनिमम तो आप 18, लेकिन मैक्सिमम एज अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप मेल हैं तो 37 साल, अगर आप फीमेल हैं तो 40 साल, और इसी तरीके से अगर आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं तो 40 साल आपका मैक्सिमम एज लिमिट बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें जाति मतलब अनुसूचित जाति SC और एवं ST की तो 42 साल तक आपको मैक्सिमम एज लिमिट बताया गया है। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कुछ है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इसमें चूँकि बताई गई है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, अगर पढ़ेंगे तो 2-4 घंटा बीत जाएगा, इसलिए जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं आप उसे देख लीजिए जो हमारे और आपके काम की हैं। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन का आपका इम्तिहान होगा दोस्तों। जी हाँ, उनमें से 30 नंबर तो आपके गणित से होंगे, माफ़ कीजिएगा 30 क्वेश्चंस आपके गणित से होंगे, जिनमें LCM के बारे में पूछा जाएगा, HCF, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भी इनके अलावा बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों सामान्य ज्ञान, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनमें पूछा जाएगा आपसे संसाधन एवं उसके प्रकार, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें और भी इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वह है अपना प्यारा सा हिंदी, उससे भी आपको 30 क्वेश्चंस एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन का आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा और आपको बदले में मिलेंगे 400 नंबर। मतलब ये कि एक क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दिया तो 4 नंबर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात काबिल ज़िक्र है वो ये कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन रखा गया है। अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपके सही में से भी 1 नंबर काट लिए जाएंगे। इस तरह से कुल मिला के 5 नंबर आपके कट जाएंगे। 4 नंबर तो आपने गलत आंसर दिया उसके 4 नंबर कट जाएंगे और 1 नंबर आपके सही में से भी कट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका ज़रा आप ख्याल रखेंगे। तो देख लेते हैं कि कितने नंबर्स लाने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग जो है मार्क्स यहाँ दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं दोस्तों तो आपको लाने पड़ेंगे 40% मार्क्स। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको लाने पड़ेंगे 36.5% मार्क्स। वहीं अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से अगर आप आते हैं दोस्तों तो 34%, SC और ST से अगर आप हैं तो 32%, और किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं लेकिन अगर आप महिला हैं तो आपको 32%, और दिव्यांग जो के डिसेबल होते हैं उन्हें भी 32% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस पर मेरिट नहीं बनता है, मेरिट बनता है इससे आगे के नंबरात पर। जी, तो इसका भी आप ज़रा ख्याल रखेंगे और अभी से आप अगर तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा टफ और हाई नहीं है, इसलिए आप आसानी से एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि ये मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें और इस मौके का आप फ़ायदा उठा करके सरकारी नौकरी का अपना सपना साकार ज़रूर कीजिए। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।